नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आलम इन्होंने चला रखा कि वन स्टेट वन इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल चुनाव टालने थे। क्योंकि इनका एक ट्रेंड है कि वोट चोरी करो और राज करो। तर्ज पर ये भाजपा की राजस्थान की पर्ची सरकार जाना चाहती है। जज ने मुझे मौखिक चेंबर में कहा है कि अभी चुनाव मत कराना, कुछ भी फैसला मैं दे सकता हूं। ये तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। स्कूलें हैं ना, जो आरएसएस का एनजीओ है, उसकी जितने भी स्कूलें हैं, तो सरकारी शिक्षा को मार करके उन बच्चों को वहां शिफ्ट करना चाहते हैं। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। कल चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एसआईआर कई राज्यों में करने का फैसला लिया और उसमें राजस्थान को भी शामिल किया। एसआईआर वहां पर की जाएगी, ये नियम, ये कथन चुनाव आयोग का था कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव नहीं हो और जिन राज्यों में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो, वहां हम एसआईआर करेंगे। पहली बात तो यह है कि राजस्थान में पिछले तकरीबन 1 साल से चुनाव पेंडिंग है। नगर निकाय की 59 नगर पालिकाओं का नवंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमारे पंचायती राज की 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सब में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। परिसीमन का खेल खेला जा रहा है। पहले बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन की राग छोड़ा गया, लेकिन आज तक न मीटिंग, न कोई सर्कुलर, न किसी तरीके की कोई बात, यानी केवल और केवल नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव को डिले करने के लिए ये राग अल्पाया गया। उसके बाद में परिसीमन की बात की गई, जबकि परिसीमन का नियम ये होता है कि जब चुनाव ड्यू होते हैं उससे 2 महीने पहले तक कोई भी उनको परिसीमन करना होता है तो वो कर लिया जाता है और आखिरी के 2 महीने में फिर वोटर लिस्ट और वार्डों का गठन, पंचायत राज के वार्डों का, पंचायत समितियों के वार्डों का गठन और फिर चुनाव कराया जाता है। यानी 5 साल पूरे होते होते उनको चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात और परिसीमन के नाम पे अटका के रखा। परिसीमन का भी आप देख लीजिए कि इनका परिसीमन पंचायती राज का 4 जून को आखिरी डेट थी राज्य सरकार को निर्णय करने की, और नगर निकाय में 22/5 यानी 22 मई 2025 डेट थी। आज तक केवल नगर निकाय के वार्डों का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिख के नहीं दिया कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि हमारे नियमों में प्रावधान है कि राज्य सरकार की सलाह के ऊपर जब वो सहमति प्रदान करता है तभी हम चुनाव करवा सकते हैं, अन्यथा हम चुनाव नहीं करा सकते। फिर उसके बाद में ओबीसी आयोग का गठन किया गया, देरी से किया गया। 2022 का फैसला है। 2022 के फैसले को मैं समझता हूँ अगस्त के अंदर इन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, अगस्त 2025 को, जबकि चुनाव तो नवंबर 2024 में ड्यू हो गए थे और 3 महीने का कार्यकाल किया गया। आज की तारीख तक न गाड़ी है, न बजट है,
न कार्मिक हैं, न कोई सर्वे की शुरुआत हुई है। राजनीतिक के अंदर जो ओबीसी का उनको प्रतिनिधित्व देना है उसके लिए जो सर्वे का कमीशन है, 1 इंच भी काम उन्होंने आज की तारीख तक शुरू नहीं किया। जब हमने बात करने की चेष्टा की तो वो कह रहे सर बजट नहीं दे रहे हैं और हमें मना कर दिया गया है राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हम जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी आप किसी भी बीएलओ को आप इस सर्वे के लिए काम में नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, केवल चुनाव टालने थे। परिसीमन जानबूझ के डिले करना था, चुनाव टालने थे। ओबीसी आयोग की देरी ना की गई और अभी भी उनको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, कार्मिक भी नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव टालना था। और अब एसआईआर की घोषणा राजस्थान की भाजपा सरकार ने कह करके करवाई है कि लिखित में दिया है कि हमारे यहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव इस वर्ष फरवरी से पहले नहीं हो रहे हैं, आप इसकी एसआईआर कर दीजिए, वरना चुनाव आयोग का नियम है कि जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ पर एसआईआर नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव ड्यू हैं तो आपने किस आधार के ऊपर भारत सरकार के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को कैसे लिख के दिया कि हमारे यहाँ चुनाव पेंडिंग नहीं है? इनके मंत्री कभी कहते हैं, गहलोत साहब जो कमेटी के मेंबर हैं वो कहते हैं नवंबर में करा देंगे, खर्रा साहब कहते हैं दिसंबर में करा देंगे, फिर कह रहे हैं जनवरी में करा देंगे। अब जो स्थिति निकल करके आई है वो ये आई है कि 7 फरवरी तक तो चुनाव आयोग की तरफ से आपकी वोटर लिस्ट फ्रीज है, यानी आप कुछ भी काम नहीं कर सकते उसके आधार पर। जितने भी कार्मिक हैं वो एसआईआर में लगेंगे, यानी ओबीसी आयोग में भी आप किसी तरीके का कोई संसाधन मैन पावर उनको नहीं दोगे जिससे वो काम कर सकें। दोनों काम आप नहीं कर पाओगे। जब दोनों काम नहीं कर पाओगे, फरवरी में बजट आ जाएगा और उसके बाद में आप जुलाई अगस्त से पहले किसी भी सूरत में वार्डों का परिसीमन, पंचायत राज के इकाइयों का नोटिफिकेशन और ओबीसी की गणना और लॉटरी का सिस्टम और वोटर लिस्ट उनके वार्डों के मुताबिक और पंचायत राज में उसकी पंचायत समिति मेंबर और वार्डों के मुताबिक नहीं कर पाओगे। सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि इनका एक ट्रेंड है कि वोट चोरी करो और राज करो। हमारे नेता राहुल जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये प्रमाणित होता है कि गलत जहां भी चुनाव हो गलत वोट जुड़वाओ और कांग्रेस के या बीजेपी के विपक्ष में जो वोटर है उस कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को काट करके उनको वोट को काटो। आपने बिहार में देखा 65 लाख लोगों के, गरीबों के वोट काटे गए। यहाँ भी ये खेला करना चाहते हैं और आनन फानन में नियम विरुद्ध एसआईआर राजस्थान के अंदर थोप करके ये वोट चोरी करके और फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने दोनों नगर निकाय और पंचायती राज ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया। न तो आपको राज्य वित्त आयोग से इसकी फंडिंग मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा ग्रामीण परिवेश में खर्च करने के लिए, और न ही आपको नगर निकाय में पैसा मिलेगा, न भारत सरकार, चाहे उन्होंने एसआईआर कर रखी हो, लेकिन जब तक 5 साल बाद में अगर चुनाव नहीं होता है, अगर उसका गठन नहीं होगा तो वो बजट 1 रुपया भी इन दोनों निकायों को जारी नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट हमारा 243E कहता है और 243U निकाय के लिए और 243E हमारा पंचायती राज के लिए कहता है कि अगर आपने 5 साल पहले सारी प्रक्रिया करके चुनाव नहीं कराए तो ये संवैधानिक रूप से गलत होगा, नियम विरुद्ध होगा, संविधान के विरुद्ध होगा। इनको कोई परवाह नहीं है।
जब एमएलए और एमपी के आप समय पे करा रहे हो, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, तो आप नगर निकाय और इनके चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं तो आप समझ में आ जाएगा आपके कितने नगर पालिकाएँ, टोटल के टोटल नगर पालिकाएँ वगैरह सारा का सारा आपका चुनाव हो गया। दिसंबर 2025 में सारे के सारे चुनाव ड्यू हो जाएंगे नगर निकाय के जनवरी के अंदर। 222 पंचायत समितियां दिसंबर 2025 में प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। 11,300 ग्राम पंचायतें हवाले हो चुके हैं प्रशासकों के, और 21 जिला परिषद दिसंबर 2025 में प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। 2022 और 24 का फैसला होने के बावजूद न तो इन्होंने ओबीसी की गणना करवाई और न कोई और काम किया। मैं समझता हूं कि 3 महीने का समय दिया था ओबीसी आयोग को। आज आप बताइए अगस्त के बाद में कितने महीने हो गए, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी रूप में जुलाई अगस्त से पहले ये कोई चुनाव नहीं कराएंगे। फिर भी पंचायती राज के एक स्टेट एक इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि 4 जिला परिषद और कुछ पंचायत समितियां हैं, जो 122 के लगभग पंचायत समितियां हैं, जो 2026 लास्ट में उनका कार्यकाल पूरा होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर। अगर कानूनी प्रावधान के मुताबिक 6 महीने पहले अगर उसको विघटन कर दिया जाता है किसी भी इकाई का, चाहे वो नगर निकाय की हो चाहे पंचायती राज की हो, तो उसका उपचुनाव हो सकता है, उसका फिर मेन चुनाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, अगर एक साथ एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर ये भाजपा की राजस्थान की पर्ची सरकार जाना चाहती है, तो ये किसी भी सूरत में अगस्त से पहले ये चुनाव नहीं करा सकती है। ये कानूनी रूप से संभव भी नहीं है। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आज कि ये एसआईआर राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये एसआईआर की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी पर्ची बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 1.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपये का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं, विषय वस्तु के खिलाफ बोलते हैं, कोई उनका लॉजिक नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनका कोई अध्ययन नहीं हो रहा था। और मुख्यमंत्री जी रोजाना दिल्ली जा के अपनी फिटनेस दिल्ली के नेताओं को दिखा रहे हैं। इनको फिटनेस नहीं दिखानी थी, इनको गुड गवर्नेंस दिखानी थी, यहाँ का विकास दिखाना था। वो विकास और जो सुशासन है वो तो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। आए दिन बलात्कार, हत्याएं, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, इसका पूरी तरीके से मकड़जाल फैल गया है। इनके मंत्रियों की स्थिति ये है कि 10-10 हज़ार रुपये भी अगर कोई लेकर के आता है तो अंदर वाले कमरे में बैठाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी हालात क्या है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है। जहाँ भी कांग्रेस का प्रधान दिखा, कोई और दिखा, नगर पालिका का चेयरमैन ढंग से काम कर रहा, उसको हटा दो। 22 महीने के अंदर 22 नगर निकाय के चेयरमैनों को हटा दिया। अगला जुडिशियल इंक्वायरी से बरी होके आता है, दूसरे दिन ज्वाइन करता है, तीसरे दिन हटा देते हैं। नौर की हमारी चेयरमैन का ले लीजिए, हमारे पंचायत समिति के प्रधान लाडपुरा का ले लीजिए, बहाल हुआ, बाइज्जत कोर्ट ने बहाल किया, 2 दिन बाद में बिना नोटिस दिए दोबारा कर दिया। आज फिर तारीख थी, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे ये बताइए, वही जांच रिपोर्ट है जिसके आधार पे हमने यहाँ से इनको वापस बहाल किया है, आपने दोबारा इसको कर दिया। कोई जवाब नहीं है इनके पास में। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा, भरतपुर का चुनाव 2 साल बाद में भी करा नहीं पाए जिला परिषद का, गंगानगर का कितना देरी से कराया,
4 वोट आए, इनके 4 वोट, 39 में से 33 में से 4 वोट आए। और बीकानेर पंचायत समिति का तो एक नया ही खेला है जो आप सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ। 8 महीने हो गए चुनाव नहीं करा रहे हैं। चुनाव का शेड्यूल निकला, सीएमओ के आदेश के ऊपर वहाँ के सरकारी वकील ने जिला कलेक्टर को ये लिख के दिया कि कोर्ट में बहस होगी, स्टे तो नहीं मिला, लेकिन जज ने मुझे मौखिक चेंबर में कहा है कि अभी चुनाव मत कराना, कुछ भी फैसला मैं दे सकता हूं। और उस चिट्ठी के ऊपर आज तक चुनाव रुका हुआ है। आज तक कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। 2 महीने से ज़्यादा इस वाक़ये को हो गए। मैंने जिला कलेक्टर से बात की, सर मैं क्या कर सकती हूँ, जैसा ये सरकारी वकील ने लिख के दिया मैंने चुनाव आयोग को भेज दिया। मैंने पहले वाले चुनाव आयुक्त महोदय को कहा, आप जानते हो साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो समय ही कम बचा है। नए वालों से बात किया, मैंने कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई है, कलेक्टर की रिपोर्ट आ नहीं रही है। अब आप बताओ ये क्या तमाशा चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये SIR के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं और वोट चोरी करके ये सरकारें बनाना चाहते हैं, चाहे नगर निकाय पंचायती राज की हो। लोकसभा में जैसे वोट चोरी करके बनाया, महाराष्ट्र हरियाणा में इन्होंने वोट चोरी करके बनाया। हमने पूरी कमर कस रखी है, इनका जवाब देंगे। हमने पूरे के पूरे 52,000 में से 51,000 BLA बना दिए, 1,000 बाकी हम 2 दिन के अंदर अंदर बना देंगे। हर बूथ के ऊपर हमारा BLA होगा। हम लोग 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर इस SIR की मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, इनकी बेईमानी पकड़ने के लिए आज ही हम लोग लगा रहे हैं। वो सब लोग जाकर के वहाँ बैठेंगे और बैठने के बाद में इस SIR में धांधली इनको नहीं करने देंगे। और वो एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो उसको कटना है। तो ये कब तक खैर मनाएंगे? पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और जिस दिन कराएंगे इनके पोत सामने आ जाएंगे, इनकी पोल खुल जाएगी और इनका नकाब उतर जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से तांडव नृत्य और भ्रष्टाचार का आलम इन्होंने चला रखा है। सर, हार के डर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए? वो तो 100% इनकी IB रिपोर्ट भी कह रही है, इनके MLA कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट आएगा तो मेरा पत्ता कट सकता है, इसलिए कम से कम ये पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव मत कराओ। वरना आप मुझे बता दो कि एक राज्य एक चुनाव का आज तक कोई सर्कुलर, कोई पन्ना, कोई मीटिंग, कोई कमेटी, परिसीमन ये पहले भी करा सकते थे। OBC आयोग 2022 का फैसला है, ये सरकार आते ही करा देते तो OBC आयोग की OBC की गणना आ जाती। आज अगर चुनाव चल रहे होते या इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी होती कि चुनाव हम करवा रहे हैं, राज्य सरकार ने चुनाव आयुक्त को अगर परमिशन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को परमिशन दे दी होती तो आज ये SIR नहीं होती। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बेईमानी पहले दिन से थी और उस बेईमानी की पराकाष्ठा तब हो गई जब इनके मंत्री उजूल बुजूल बयान देते रहे, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे। ये क्या, अब क्या, किस मुंह से आपके सामने जाएंगे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। आप पूछना खर्रा साहब को, अविनाश गहलोत जी को और एक वो मंत्री जी जो पंचायत राज के तो हैं लेकिन केवल सफाई के अलावा कोई बात नहीं करते, उनको पूछना कि आपके डिपार्टमेंट के पंचायत राज के चुनाव कब हो रहे हैं, कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर उसके ऊपर हम भी हमारी प्रतिक्रिया छोटी मोटी दे देंगे। ड्रेस को लेकर जो नया फरमान जारी किया है, देखो RSS का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म की आड़ लेकर के दुष्प्रचार करो और ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जो शिक्षा की ABCD नहीं जाने। ऐसा शिक्षा मंत्री बनाओ जो शिक्षा की बात ही नहीं करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं दिलावर साहब को, आज विषय तो नहीं है लेकिन अब बोलना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो इनको छोड़ो, ये न तो ड्रेस बदल पाओगे, न फीस एक्ट की पालना करा पाओगे, न आप कैलेंडर एक करा पाओगे, कुछ नहीं करा पाओगे। आप तो जो विद्या भारती स्कूलें हैं ना, जो RSS का NGO है, उसकी जितने भी स्कूलें हैं
उन स्कूलों में छात्र शून्य के बराबर हो गए थे, ये बंद हो गई थी, तो सरकारी शिक्षा को मार करके उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उस विद्या भारती स्कूलों में आप तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता है उनके पास में, उस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करवा दो, मैं तो आपको शिक्षा मंत्री मान जाऊंगा। मैं कहूँगा बहुत जोरदार शिक्षा मंत्री है। आप अपने विद्या भारती की स्कूलें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस से चलती हैं, आपके राज्य सरकार के सिलेबस को वो फॉलो करती हैं, वो अपनी स्कूलों में उस सिलेबस को फॉलो ही नहीं करती। वो अपनी आरएसएस की पाठशाला अलग लगाती हैं, अलग पाठ्यक्रम है, अलग उनकी बुक्स हैं, और उसके आधार पर उसको ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों वाले की आप कैसे कह सकते हो कि ये ड्रेस होगी, टाई नहीं लगाओगे, जूते नहीं पहनोगे, वो खाकी नेकर पहनोगे, सफेद शर्ट पहनोगे और एकदम गरीब से दिखोगे, ढंग के नहीं दिखोगे, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। ये कोई बातें होती है कि ये शिक्षा मंत्री का काम नहीं है। मैं भी रहा हूँ, हो सकता है मैं 5 साल नहीं रहा, ये 5 साल रह जाएं पूरे, अच्छी बात है। जी एक सवाल था जी आपने कहा विद्या भारती की जो स्कूल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड है जी वहाँ पर उसका पाठ्यक्रम फॉलो नहीं किया जा रहा। जी ये कब से फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्या इन 2 सालों में किया जा रहा है या पिछले 5 साल में भी ऐसे ही था? ये तो सदा से ही गड़बड़ करते हैं भाई साहब। तो आपकी सरकार के दौरान आपने कार्रवाई क्यों नहीं की क्या इन स्कूलों पर? जब आपकी सरकार थी पिछले और आप शिक्षा मंत्री थे तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तो हमने भी जांचे वांचे तो कराई थी, लेकिन ये पकड़ में आते कहाँ हैं, बदमाश लोग हैं ना। सर एक इन्होंने आदेश दिया है कि शुरुआत जो है पंचायती राज और बाकी विभागों में हाजिरी लगेगी और शुरुआत होगी राष्ट्रगान से, फिर समापन होगा राष्ट्रगीत से। ये कैमरा लगा के बैठेंगे सुबह 9 बजे 10 बजे, और कैमरे में सारी स्कूलें प्रदेश की देखेंगे, प्राइवेट और सरकारी, और उसमें कोई टीचर नहीं दिखा और उसकी हाजिरी पाएगी तो उसको सस्पेंड करेंगे। क्या ये संभव है? अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए, यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी, और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे ले लेके, धड़ा धड़ आ जा। 50,000 से चालू हुआ था, 2.5 लाख तक की तो रेट पहुंच गई इनकी। तो क्या है? एक सवाल मेरा भी है जी। जैसे आपने किताबों की बात कही है, तो अभी मदर दिलावर ने ये भी बोला है कि जो शैक्षणिक सत्र है उसको भी चेंज किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो बात किताबों इनके की- पिछले बयान पढ़ लो कि शीतकालीन अवकाश नहीं होगा, हुआ। पता नहीं क्या क्या इनके बयान हैं। शिविरा पंचांग मंत्री की सहमति से जारी होता है, उसके ऊपर ही बयान दे देते हैं कि ये लागू नहीं रहेगा। तो ये कुछ भी बयान दे दें, कैसे होगा आप बताओ मेरे को। प्राइवेट स्कूल वाले तो फरवरी में ही वापस एडमिशन ले लेते हैं। सीबीएसई का जो कैलेंडर अपना अलग कैलेंडर होता है, इनका कैलेंडर अलग होता है। कई दूसरे जो नेशनल कोई सिलेबस चलाते हैं, कोई पाठ्यक्रम चलाते हैं, उनका अपना होता है। ये अब चेंज करने की बात है कि जो सेशन पहले 1 जुलाई से था उसे 1 अप्रैल से करने की बात कही जा रही है, ताकि बुक्स बच्चों को टाइम से मिले और वैकेशन। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है और स्कूलों में किताबें भी अभी भी नहीं हैं और टीचर नहीं हैं, उनका पूरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, उनका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि आप परीक्षा ले लो। तो पहले वो सोचें, अपने अधिकारियों से चर्चा करें, और उसके बाद में अगर कोई बयान देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कराएं। एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, और एक मंत्री ऐसे ही हंसी मजाक करके दूसरों के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करके और अगर अपनी बात कह करके निकल जाता है, तो इससे हमारे स्टेट की बदनामी होती है और दूसरे प्रदेशों में हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए मेरी तो सलाह रहेगी, मैं उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि पहले अधिकारियों से चर्चा करो। आप बताओ, आज मैंने देखा था एक पेपर में कि प्राइवेट स्कूलों के जो है वो कह रहे हैं हमसे कभी चर्चा ही नहीं हुई, ऐसे ही बम फोड़ दिया।
सर जयपुर हेरिटेज नगर निगम में करोड़ रुपए के घोटाले का सामना हुआ है। अब मेरे भाई आज SIR पे आ जाओ, सर सुनो तो सही। ये मदन दिलावर जी मेरे को खींच लाते हैं दूसरे बहस में। सर मेयर सोम यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने PSO के नाम सरकारी जमीन पर बिना ऑक्शन और सूचना के एक पट्टा जारी कर दिया। इसके साथ ही 5 अन्य लोगों के नाम पे भी कराए, लेकिन अभी तक न तो बीजेपी ने कोई कार्रवाई की, न सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है सर। जो कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार में आपकी पार्टी की मेयर को तो हटा दिया गया था। ये तो हमारे तो दिए हुए पट्टे सारे फर्जी बता रहे थे। कितने जेल में गए पूछो तो सही इनको। ये वो कौन सा क्लब है उसकी भी जांच वांच SOG जे करा के सबको जेल में दे रहे थे, कितने के गए। और मैं 50 बता सकता हूँ, लेकिन मेरे मित्र ये तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हैं। इनके तो पोत अब खुलने लगे हैं, क्योंकि इतने दिन तो ये तो हमको ही बम फेंक फेंक के चोर बेईमान पता नहीं खा गए, ये कर गए। अब इनका पता लग रहा है कि ये तो सुबह से शाम एक ही धंधा करते हैं। सर बिहार में करीब 65 लाख आपने बताया वोट उन्होंने SIR के माध्यम से जरूरत की। राजस्थान में जब से बिहार में घोषणा हुई, काम हुआ, तब से तैयारी चल रही है, बातचीत हो रही है, आपने भी होमवर्क किया है। किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर आपकी निगाह रहेगी ताकि देखिए, ये गरीब, दलित, पिछड़ा, OBC, कच्ची बस्तियां, इनके वोटों को काट करके और फर्जी वोट जोड़ करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये मॉडल इनका महाराष्ट्र में चल गया, इनका हरियाणा में चल गया, अब नहीं चलने देंगे। लो मार्जिन सीटों पे आपका फोकस रहेगा जहां पर लो मार्जिन क्या, इनके तो हाथ में आएगा तो ये सारे जो कांग्रेस सब नहीं, इनके पास देखो डाटा तो हर बूथ का पड़ा रहता है, कांग्रेस को कितने आए, बीजेपी को कितने आए। तो इनका तो सीधा सीधा पहले से तैयारी चल रही है, पूरा पैसा वैसा की कोई कमी नहीं है। तो करेंगे बदमाशी, लेकिन हम पूरी पहरेदारी करेंगे और इनको चोरी नहीं करने देंगे। सर जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त करना, ये तो जनप्रतिनिधियों के अधिकार। सर मैं कह रहा हूँ ना, प्रशासक वैसे ही प्रशासक ही हैं, इनके मंत्रियों की चलती कहाँ है। इनके जो ऐसे हैं ना, इनके ऐसे हैं CMO और ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं सरकार को, इनके मंत्रियों के भरोसे चल रही है क्या। वो तो न्योता दे दो जिम में। क्या लग रहा है भाई साहब? जीतती पड़ी है भाई साहब कांग्रेस, कैसे बस गिनती होनी है। एक सर जिला अध्यक्ष को करीब फाइनल बता रहे हैं, आपकी सारी एक्सरसाइज होगी, दिल्ली भी आप जाकर के आए। जो आपका कॉम्बिनेशन है, सोशल फैब्रिक है कि भाई ST SC OBC को 50% नुमाइंदगी की बात है, वो और ये दोनों चीजें फिट बैठ पा रही है। वो तो पार्टी हाईकमान ने पहले से ही चिंतन शिविर करके और फैसला ले रखा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उसी के अनुरूप निर्णय लेगा, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। एक्सरसाइज अभी वैसे बता देते हैं हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में डाइवर्ट हो गया, निगरानी कैसे करेंगे कि वोट चोरी SIR में निगरानी कैसे? वो बताया था साहब ने। हमने बीजेपी से ज़्यादा BLA बना लिए, BLA को पाबंद कर दिया, तैनात कर दिया, और पूरी तरीके से सजगता के साथ में इनकी चोरी नहीं होने देंगे। बूथ वाइज मतलब एक मॉनिटरिंग रहेगी, पूरी रहेगी साहब, ऐसी रहेगी कि ये ज़िंदगी में याद रखेंगे। जो संगठन की है इसीलिए ये कुछ भी कर लें, ये पंचायती राज नगर निकाय में जीतेंगे नहीं, आगे राज इनका बनेगा नहीं।